तो जैसे कि हम देख रहे थे थियोरेटिकल अप्रोच पे पहुंच गए हम लोग, एंड इट मीन्स फर्स्ट assumption विल बी दैट ऑल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली। कॉइन टॉस का एग्जांपल लिया हमने, उसमें हेड्स और टेल्स होते हैं, तो उसके आउटकम 0.5 और 0.5 प्रोबेबिलिटी के साथ होंगे, सो दे आर इक्वल। एंड नाउ वी वर मूविंग ऑन टू द एग्जांपल ऑफ अ डाइस टॉस। उसके 6 आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, एंड एनी ऑफ द आउटकम की अगर हम प्रोबेबिलिटी देते हैं तो वो भी इक्वली लाइकली होगा। तो बेसिकली हर एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। आवर सेकेंड assumption विल बी दैट all experiments have equally likely outcomes. This is not the same as first assumption, जो पढ़ने में सेम लग रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं तो उनके भी आउटकम्स आने के चांसेस सेम होंगे। लाइक सपोज हमने कॉइन टॉस किया 1000 बार, 1000 बार में भी ऐसा नहीं होगा कि एक मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डेटा वी कैन से दैट इस बार हेड्स आएगा या इस बार टेल्स आएगा। दोनों आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, और देयरफॉर द एक्सपेरिमेंट इवन इफ इट इज़ कंटिन्यूड वो हमेशा 0.5 ही रहेगी। ठीक है, these are the assumptions with which we approach the theoretical approach, and now let's define the probability in case of this theoretical approach. थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, थियोरेटिकल स्लैश क्लासिकल probability PE। PE नोटेशन है प्रोबेबिलिटी का, P डिनोट्स प्रोबेबिलिटी, E डिनोट्स द इवेंट फॉर विच वी आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी। ये होता है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E डिवाइडेड बाय number of possible outcomes of the experiment। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आवर थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं एंड विल गेट टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। So first of all, let's start with the coin toss. Basically, इस कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज ही होती है जिसमें हमेशा प्रोबेबिलिटी एज फार एज वी आर कंसर्न उनके क्वेश्चंस इन्हीं में लिमिटेड होंगे। सो आई सजेस्ट दैट इन टाइप्स के क्वेश्चंस को आप जितनी बार प्रैक्टिस कर सके, जितनी बार रिपीट कर सके, उतना अच्छा होगा। आई जस्ट लेबल देम। फर्स्ट इज कॉइन टॉस। जब कॉइन टॉस करते हैं तो हमारे पास हेड्स और टेल्स आते हैं, और दोनों की प्रोबेबिलिटी लाइक वी सेड इक्वली लाइकली है, तो हाफ हाफ होगी। तो बेसिकली PH इक्वल टू हाफ एंड P टेल्स इक्वल टू हाफ। नो मैटर कुछ भी डेटा हमारे पास गिवन हो, कि जैसे मान लीजिए 1000 बार हमने टॉस किया, 700 बार हेड्स आया, 300 बार टेल्स आया, इट डजेंट मैटर। उसके अगले टॉस में प्रोबेबिलिटी यही होगी कि हेड्स आने का हाफ चांस है, टेल्स आने का हाफ चांस है। ना सपोज कॉइन टॉस ही अगर हम लोग साइमल्टेनियस करते हैं, तो हमारे पास क्या क्या केसेस बनते हैं, दैट दोनों कॉइन्स में हमारे पास हेड्स आए, एक में हेड्स एक में टेल्स, एक में टेल्स एक में हेड्स, रिवर्स ऑफ दिस केस, एंड लास्ट बोथ में टेल्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बेसिकली सिंस देर आर 4 आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, सो ईच वन हैज़ टू बी इक्वली लाइकली, सो 1/4 1/4 1/4
एंड 1/4. सो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें ऑफ 2 heads, we see that according to the definition, number of favorable outcomes to E, favorable of 2 heads is only 1 out of this 4, so this will be 1, and total number of outcomes of the experiment we see 4 है, तो basically denominator में 4 होगा. Now similarly suppose we do for one head we see that इधर पे भी और इधर पे भी सिर्फ एक ही हेड है, तो हमारे पास 2 ऐसे आउटकम्स हो गए जिनमें जो फेवरेबल टू ई है, सो न्यूमरेटर में 2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 ही रहेगा. एंड पी 0 हेड्स, इसमें हेड्स है 2 हेड्स है, इसमें एक, इसमें एक भी नहीं है. सो एक ही ऐसा आउटकम है जो फेवरेबल टू हमारा कंडीशन है 0 हेड, सो हियर विल बी 1 एंड दिस डिनोमिनेटर में 4 होगा 4 आउटकम्स की वजह से. सिमिलरली टेल्स के लिए करेंगे तो सेम टू सेम रिजल्ट आएगा, बिकॉज इफ इट जस्ट वी रिप्लेस h by t, इट डजेंट मेक अ डिफरेंस. लेट्स सी एग्जांपल्स ऑफ अदर टाइप्स. डाइस थ्रो. हम एक डाइस को अगर रोल करेंगे तो हमारे पास 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं एंड सब इक्वली लाइकली होंगे, तो सब की आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही रहेगी ना. इसमें क्वेश्चंस कई तरह के बन सकते हैं. सपोज आपसे ये पूछ लिया कि प्रोबेबिलिटी दैट ऑन थ्रोइंग अ डाइस वी गेट अ नंबर लेस देन इक्वल टू 3. सो वी सी दैट लेस देन इक्वल टू 3 के लिए 3 to 1 हमारे पास 3 केसेस है. P लेस देन इक्वल टू 3 केसेस हैं, टोटल आउटकम 6 है. सिमिलरली अगर हमको पूछ लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 के लिए हमारे पास 5 and 6 है, जो कि जस्ट 2 केसेस है 6. ऐसे ही आपको कई तरह के क्वेश्चंस दे सकते हैं, बट यू जस्ट हैव टू फाइंड द फेवरेबल आउटकम्स, वो न्यूमरेटर में पुट करेंगे एंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वो डिनोमिनेटर पे पुट करेंगे, वी विल गेट द आंसर. इसमें एन इंटरेस्टिंग थिंग टू नोट, अगर हमसे मान लीजिए ऐसा पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 7 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस, सो ऑब्वियसली कोई भी पॉसिबल आउटकम ऐसा है नहीं, सब 7 से नीचे है, तो इसके लिए क्या होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 0 है और नीचे पॉसिबल आउटकम्स 6 ही है, तो इसका आंसर 0 होगा. दिस सॉर्ट ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है. ठीक है. सिमिलरली हमको ऐसा कुछ मान लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 0. अब ग्रेटर देन 0 वी सी दैट 1 2 3 4 5 6 सारे 0 से बड़े हैं, तो ऑल द टोटल इवेंट स्पेस जो कि है हमारा वो सारे फेवरेबल टू दिस कंडीशन है. सो न्यूमरेटर में 6, डिनोमिनेटर में 6 रहेगा, क्योंकि 6 यहाँ पे आउटकम्स है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी. सच एन इवेंट इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट, अ सर्टेन इवेंट इन विच द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1, बिकॉज द इवेंट इज ऑलवेज टू हैपन. ऐसा नहीं होगा कि एक थ्रो करेंगे तो 0 से ऊपर कोई नंबर आएगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है. अब इसी को डाइस थ्रो को ट्रिकी बनाने के लिए व्हाट वी डू इज वी इंट्रोड्यूस अनदर डाइस, एंड हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इंक्रीज हो जाते हैं. वाई? बिकॉज जब 2 डाइस थ्रो करते हैं तो दोनों के नंबर्स ऐड करके हम आउटकम्स लिखेंगे. सो लाइक वी सेड इन द प्रीवियस एग्जांपल कि डाइस पे कभी 0 नहीं आ सकता, दोनों में मिनिमम 1 ही आना पड़ेगा. तो दोनों में जब 1 आएगा
तो नंबर्स 2 से स्टार्ट होंगे बिकॉज मिनिमम विल बी 2, 1 + 1 दोनों डाइस का, एंड लाइक दिस इट विल गो ऑन until 12, दोनों में जब 6 आ जाए ना। इनकी हमें प्रोबेबिलिटीज़ अगर निकालनी है तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा, बट ये किया जा सकता है। हम लोग इनका इवेंट स्पेस बना लेते हैं। 2 कैसे आएगा, दोनों डाइस पे 1 आए तभी 2 आ सकता है। 3 कैसे आएगा, एक में 2 1 या दूसरे में 1 2। 3 और 0 तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज 0 आ नहीं सकता। सिमिलरली 4 के लिए अगर हम करें 3 1 2 2 1 3, ऐसे अगर हम हर एक नंबर का इवेंट स्पेस जनरेट करते जाए, वी विल सी द नंबर ऑफ इवेंट्स फेवरेबल टू दैट नंबर, एंड हम लोग अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। हमको डिनोमिनेटर में चाहिए एक टोटल इवेंट स्पेस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो वो निकालने के लिए या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हर एक आउटकम के लिए उसका इवेंट्स को ऐड करते जाए, एंड लास्ट में हमको जो मिले वो हम डिनोमिनेटर में लिख दें। या फिर वी कैन ऑल्सो सी अ सिंपलर वे दैट पहले इवेंट में 6 पॉसिबल आउटकम्स है एंड दूसरे में भी 6 पॉसिबल आउटकम्स है। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मिल जाएंगे 36 है। आई वुड सजेस्ट कि आप सारे नंबर्स के इवेंट्स निकाल के ऐड करके वेरीफाई कर ले दैट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दिस विल बी इक्वल टू 36। ऑलराइट, तो इसमें भी हमें सिमिलरली जैसे डाइस का क्वेश्चन पूछा था, इसमें भी पूछ सकते हैं अ नंबर बिटवीन 2 and 5। 2 and 5 के लिए 3 and 4 आता है। लाइक वी सी 3 में 2 केसेस है एंड 4 में 3 केसेस है, तो हमारे पास 5 फेवरेबल केसेस है एंड डिनोमिनेटर में 36 रहेगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी 5/36 हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग लेस दैन 12 बट ग्रेटर दैन 4, तो बीच में जो भी है उन सब के कर लेंगे, इवेंट्स को ऐड कर लेंगे एंड वी विल राइट प्रोबेबिलिटी एज दोज इवेंट्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर दैट इज 36। एक और टाइप का बहुत ही कॉमन एग्जांपल होता है, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास एक ऐसी बैग दिया हुआ है और इसमें नंबर ऑफ कुछ अलग अलग कलर के कुछ बॉल्स या मार्बल्स है। मैं डिफाइन कर देता हूँ, सपोज 7 वाइट, 5 रेड, 8 ग्रीन, ठीक है। तो अगर अब हमसे क्वेश्चंस ये पूछे जाएंगे कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट upon pulling a ball or a marble out of the bag, what is the probability that we'll get a white, a red, a green, और इसको उल्टा साइड से देखें तो what is the probability that we will not get a green or a red or a white, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम लोग वही assume करेंगे कि since all outcomes are equally likely, total number of outcomes मतलब इन तीनों में से किसी भी कलर का बॉल निकाल सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी द सम ऑफ दीज। दिस विल बी 20 एंड फेवरेबल। सपोज हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट निकालनी है, हमारे पास 7 वाइट बॉल्स है, तो 7 में से किसी भी एक को चूज़ करेंगे तो वो वाइट आ जाएगा, एंड सिंस दीज आर इक्वली लाइकली तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी 7/20 हो जाएंगी। यहाँ पे W डिनोट्स द इवेंट दैट वी आर पुलिंग आउट अ वाइट बॉल। अगर हमें मान लीजिए पूछा गया है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट वी डू नॉट गेट अ वाइट बॉल, तो उसके लिए हमको रेड और ग्रीन निकालना होगा। रेड का 5 है, ग्रीन का 8 है, इनको ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा। ना दिस नोटेशन हमने इसको W कॉम्प्लीमेंट लिखा है बिकॉज इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ W। यहाँ पे W इम्प्लाइज गेटिंग अ वाइट बॉल
and W complement implies not getting a white ball. Interesting thing to note is that अगर हम इन दोनों को ऐड करें PW plus PW complement is 1. This is true for any event E. अगर हम एक event E लेते हैं और उसका complement लेते हैं, that is we are not getting the event E, and उन दोनों की probabilities हम add करें तो we'll always get 1. This also happens in impossible and sure events. Like मान लीजिए कि हमें एक event E दिया हुआ है, pulling out a yellow ball. Yellow तो वहाँ पे है नहीं, तो yellow का 0 हो जाएगा. बट येलो कॉम्प्लीमेंट का होगा कि पुलिंग आउट अ बॉल विच इज़ नॉट येलो एंड ऑल दीज आर नॉट येलो, सो वील गेट 20/20 विच इज़ 1. वी ऐड वी स्टिल गेट 1. दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट टू रिमेंबर एंड इट कैन हेल्प यू इन मैनी क्वेश्चन जहाँ पे ट्रिकी इवेंट स्पेसेस होंगे, बहुत सारे आपको बनाने होंगे. आप ऐसे करके कर सकते हैं कि उसका कॉम्प्लीमेंट ले, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाले और उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर दे तो आपको आंसर मिल जाएगा. उसी टाइप का एक क्वेश्चन सपोज हम ऐसे देख लेते हैं. वी आर गिवन देयर आर 2 फ्रेंड्स सपोज. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर बर्थडेज don't lie on the same day ठीक है. हमारे पास 2 लोग हैं, हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उनका बर्थडे जो ईयर में एक ही बार आता है वो इधर एक सेम दिन पे होगा या फिर मतलब अलग डेज पे होगा, सेम डेज पे नहीं होगा. तो इसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे. तो हमारे पास इवेंट स्पेस, हम पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल लेते हैं. किसी भी एक पर्सन का बर्थडे इट कैन अकर ऑन एनी वन ऑफ द 365 डेज ऑफ द ईयर. सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स equals to 365. Now let's start with 1. इसका इवेंट स्पेस क्या होगा. मान लीजिए कि पहले पर्सन का बर्थडे 1 जून को आता है, ठीक है. आर्बिट्रेरीली हमने एक डेट सिलेक्ट किया है, तो जो दूसरे उस पर्सन होगा उसका बर्थडे हमें चाहिए होगा जो कि 1 जून को ना हो. 1 जून के अलावा एक साल में 364 डेज रिमेनिंग है, तो टोटल इवेंट स्पेस हमारे पास 364 हो गया. सो इवेंट्स favorable equals to 364. Therefore P E, this will be 364 divided by 365. ठीक है. Now हमें सेकेंड वाला करना है that their birthdays lie on the same day. हमने अभी देखा कि their birthdays that do not lie on the same day उसका 364/365 है. And this question is basically the complement of this first one. So we have to find out PE complement. So how do we do that? PE complement is basically 1 minus PE. So we subtract, second में we get PE complement equals to 1 minus 364 divided by 365. This is equals to 1 by 365. ओके. सो वी सी कि हमने काफ़ी इजीली सेकेंड वाले का आंसर निकाल दिया विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला विच अदरवाइज वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट. बट ये आप फ्यूचर में सीख जाएंगे कि इसको इजी तरीके से कैसे करते हैं. नाउ लेट्स प्रोसीड अ फ्यू मोर एग्जांपल्स.
A very popular type of question in probability is one with playing cards. मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ इन केस यू डोंट नो. इन अ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स वी हैव 52 टोटल कार्ड्स. ये कार्ड्स 4 सूट में डिवाइडेड है. 4 सूट्स, ईच सूट having 13 cards. The suits are heart, diamond, spade and club. These two are red, these two are black. Now in 13 cards they are distributed in this manner: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A. इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड्स. ठीक है. तो बेसिकली प्लेइंग कार्ड्स का ये फंडा है. And one more thing to note is that when we say a shuffled deck implies drawing a card is equally likely. This is required for the definition of the theoretical approach to probability to lie. तो ये हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स का पूरा सिनॉप्सिस है. अगर हमें सपोज कोई क्वेश्चन दिया जाता है कि व्हाट फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक वन कार्ड इज पुल्ड आउट एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट द कार्ड फेस कार्ड सपोज. ठीक है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वी सी दैट जे क्यू के ए 4 फेस कार्ड्स होते हैं आउट ऑफ द 13 कार्ड्स इन वन सूट एंड वी हैव 4 सूट्स. तो हमारे पास जे क्यू के ऑफ हार्ट, ऑफ डायमंड, ऑफ स्पेड एंड ऑफ क्लब्स है. तो हमारे पास 16 फेस कार्ड्स है बेसिकली. तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 16 होगा. वी कैन पुल एनी ऑफ द दोज कार्ड्स एंड विल गेट अ फेस कार्ड. सो वी गेट पी ई इक्वल्स टू 16/52. Suppose we have, the question is probability that the card pulled out is a red card. Similarly we see from here that दो सूट्स हमारे पास रेड है, हार्ट्स और डायमंड्स, एंड ईच सूट हैज़ 13 कार्ड्स. तो इसमें 13 है, इसमें 13 है. टोटल वी हैव 26 फेवरेबल इवेंट्स. सो वी गेट 26/52. Similarly, if we are given a question that we have to draw a card that is the card 5. Now 5 एक ही 5 होता है एक सूट में, and we have 4 suits. So basically we have 4 5s each of these different suit. So इसकी probability हो जाएगी 4/52. Similarly ऐसे बहुत type of questions बना सकते हैं. They can even give you that 2 cards are pulled out. What is the probability that those cards are both face cards? तो that is a bit tricky, but इसको भी कर सकते हैं. I would suggest कि ऐसे questions आप go through करें. Books में आपको काफ़ी मिल जाएंगे, and playing cards के ऐसे questions के साथ आप comfortable हो जाए, because ये बहुत ही common type का question है. इससे बहुत सारे questions बन सकते हैं. Okay? Now let's do another example. Suppose there is a class of 40 students with 25 girls
and 15 boys. Teacher selects one student at random probability of girl, probability of boy. So ये काफ़ी easy है देखा जाए तो. We have a class of 40 students. So total number of outcomes for this event will be selecting one student at random will be will be 40. Now selecting girls, probability of selecting a girl, there are 25 girls, so any उनमें से किसी को भी select किए तो our condition is satisfied, so they are all favorable outcomes, so the answer will be 25/40. Similarly selecting a boy, हमारे पास 15 लड़के हैं और उनमें से किसी को भी select किया, so the probability turns true. This will be the answer. Let's look at one last type of question which you might come across, and with that probability will be done. इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास? सपोज आपको दिया हुआ है कि वी हैव अ circle shaped field and a helicopter crashes in this field somewhere. We have to find out the probability that the helicopter crashed in this quadrant of the circle. So how do we proceed in this type of questions? This type of questions are done by area. So we see, मतलब हमें पता है कि सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. एक क्वाड्रेंट है जो कि एक सर्कल का 1/4 हिस्सा है, तो इस क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का 1/4. ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालने की हेलीकॉप्टर यहीं पे क्रैश किया है, तो उसके लिए हमारे पास आंसर मिल जाएगा the area of this quadrant by the area of the total circle, because favorable condition हमारे पास यही है कि इस quadrant में लैंड करे, क्रैश करे हेलीकॉप्टर, एंड टोटल आउटकम विल बी किसी भी एरिया में यहाँ पे लैंड कर जाए. सो वी सी दैट प्रोबेबिलिटी फेवरेबल इज पाई आर स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1/4. यहाँ पे r की वैल्यू हमें दी भी हो तो उसका ज़रूरत नहीं पड़ता, एज वी कैन सी फ्रॉम दिस एग्जांपल. बट सपोज़ इसी को एक रेक्टेंगल मान लीजिए हमें दिया हुआ है और इसके डिमेंशंस दिए हुए हैं. मान लीजिए दिस इज़ 40 मीटर, दिस इज़ 15 मीटर, दिस इज़ 20 मीटर, दिस इज़ 5 मीटर. इसमें हमें निकालना हो, सपोज हेलीकॉप्टर इसमें क्रैश किया है, हम सिमिलरली प्रोसीड करेंगे. हमारे पास टोटल एरिया जो है रेक्टेंगल का, दैट विल बी द टोटल आउटकम, एंड द फेवरेबल आउटकम विल बी दिस मच एरिया. बट उसके लिए हमें वो मल्टीप्लाई करके हमें इसका एरिया निकालना होगा. सो बेसिकली वी विल मल्टीप्लाई 25 मीटर हेयर एंड 20 - 5 इज़ 15 मीटर हेयर, and we will get the favorable area. Okay, this I think is the last type of question of the probability in theoretical approach, and I would suggest कि ऐसी आप questions ढूंढते रहे और practice करते रहे. I will just do a quick recap जो भी हमने किया है, and then you can just हमने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया था सबसे पहले
एक्सपेरिमेंटल अप्रोच से, जिसमें हमने देखा था PE एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स in which an event occurs divided by total number of trials. इस केस में हमें दिया होता था कि जब हमने कॉइन टॉस 1000 बार किया उसमें से 600 बार हेड्स आए, 400 बार टेल्स आए, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोबेबिलिटी निकालते थे. The second approach that we did was theoretical, in which PE, this is also called classical probability. PE is the number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. इसमें हमने ये अज्यूम किया था कि कोई भी इवेंट हम लेते हैं उसके सारे जो आउटकम्स होते हैं वो इक्वली लाइकली होते हैं. जैसे कॉइन टॉस में हेड्स और टेल्स है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है एक कॉइन टॉस में विथ इक्वल प्रोबेबिलिटी, दैट इज हाफ एंड हाफ, 0.5 एंड 0.5.